ठीक। विष विष पावक ब्याल कराल गरें शरणागत तो तिहु ताप न डाढ़े भूत बेताल सखा भव नाम दले पल में भव के भय गाढ़े तुलसी से दरिद्र से रोमन सो सुमिरें दुख दारद होए न ठाड़े भौन में भांग दतोरई आंगन भौन भौन में भांग दतुरई आंगन नागे के आगे मांग निवाड़े। यह स्वयं तो गले में भयंकर विष धारण कर रखा भैया और भीषण सर्प धारण कर रखे, लपेट रखे नाग सब, और नेत्रों में अग्नि धारण की है क्योंकि सूर्य विराजमान है नेत्रन में, खोलते ही बस में संसार। ठीक है, किंतु इसके शरणागत तीनों तापों से दग्ध नहीं होते, यानी भगवान शिव के कोई शरणागत है ना, पाप है तीनों ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक, ये तीनों ताप वहां पे असर ना करें। ठीक, तो तीनों ताप दग्ध नहीं करते उसको। इसके साथ ही तो भूत बेताल आदि हैं, क्या भैया यहाँ की फौज तो भूत बेतालन की है, और नाम भी भव है, भव यानी संसार, परंतु यह भव संसार के बाहरी भयों को पल भर में नष्ट कर देता है। यह तुलसी का स्वामी महादेव, यह तुलसी का स्वामी महादेव है। तो दरिद्र शिरोमणि सा मतलब दिखे कैसा है कि भैया भिखारी है, कतई आग डिंग कछु है ही ना है, राख लिपेट राखी है भैया और एक लंगोट में डोल लो है और या त्रिशूल लेके डोल रो है, याग डिंग का है कछु ना है। दरिद्र शिरोमणि यानी भिखारी इनको राजा लगे देखने में तो, किंतु इसका स्मरण करने पर दुख और दारिद्र्य ठहरने नहीं पाते। इसके घर में केवल भांग है, भांग के कूरो भांग के कूरे भांग है घर में, और आंगन में केवल धतूरा है, धतूरा ही आंगन है, आंगन में धतूरे के पेड़ हैं और कच्ची नाक धतूरे के पौधा। परंतु इस नंगे के आगे मांगने वालों की निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। लेन लग रही है भैया मांग व्यवहार इनकी आके आगे, और का कह रहा हो थोरो मत मांगियो भैया, कछु को खाओ ना, खूब मांगते रहे जैसे अगलो। शीस बसे वरदा वरदान चढ़ो वरदा घर न्यो वरदा है, धाम धतूर भूत कूर निवास जहाँ सब ले मरदा है, ब्याली कपाली ख्याली चहूद से भांग की टाटन के परदा है, राख से रोमन काक ने भाग बे लोकत लोकत को करदा है। शीस बसे वरदा वरदा वरदान, शीस पे कावस रही है गंगा मैया, शीस बसे वरदा वरदान चढ़ो वरदा, और चढ़काई पे रहो भैया, बैल पे नंदी पे बैठे हो बैल पे चढ़ रहे है, और घरन्यो वरदा है, और घरवारी है जो भी वरदान देवे वारी है या की भैया माँ भवानी वरदान देवे वा घरन्यो वरदा है, घरवारी भैया इसकी गृहिणी भी वरदायनी है पार्वती जी। ठीक, और धाम धतूर विभूत कपूर निवास जहाँ सब ले मरे दाएं, और इसके घर में धतूरा और भस्म का ढेर है और कच्छु ही ना है, और निवास कहाँ है जहाँ सब मरे न ले जाए के पजारे, हाँ शमशान माँ बैठे भैया ई माँ या को घर माँ है। निवास कहाँ है जहाँ सब ले मरे दाहें, जहाँ सब मरे ले के दाएं, और ब्याली कपाली ख्याली चहूद से भांग के टाटन के परदाएं, और घर में भैया का व्यवस्था है आके में कपाल धारण करने वाला बड़ा कौतुकी है, सब नार में का लटक रही है, खोपड़ी खोपड़ी लटक रही है, और इसके घर में चारों ओर भांग की टाटन के पर्दाएं, पर्दा लग रहे हैं ना घर में, वो शमशान में तो में भांग की टटिया लग रही हैं, भांग लटक रही है भैया, और राख शिरोमणि काक ने भाग बे लोकत लोकप को पर्दाएं, और यह अपनी आदि दमड़ी की हैसियत वाले कंगालों को के शिरोमणि को भी लोकपाल बना देता है। मतलब जिनकी औकात ना है ना 2 रुपया की 2 कौड़ी की, उन्हें लोकपाल बना दे, लोक को पाल लोकपाल बना दे, ऐसी व्यवस्था है आपकी। ठीक, दान जो 4 पदार्थ को त्रिपुरारति हूँ पुर में सिरटी को, भोर भलो भले भाय को भूको भलो ही कियो सुमरे तुलसी को, ताविन दास को आस कहा ताविन दास को आस कहा, कब हूँ न मिट्यो लघु लालच जी को, साधो कहा कर साधन ते साधो कहा कर साधन ते जो पराधो नहीं पति पार्वती को, साधो कहा कर साधन ते जो पराधो नहीं पति पार्वती को। तो दान जो 4 पदार्थ को त्रिपुरारति हूँ पुर में सिरटी को, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष इन 4 पदार्थों का दाता है, यानी भगवान से भी 4 पदार्थ ने ऐसे दे दें कि ले जा भैया जा।
और त्रिपुर असुर का संहार करने वाला है। तीनों लोकों में सबका सिरमौर बना हुआ है। या तो ऊपर कोई ना त्रिशूल वाले थे। भोरो भलो भले भाई को भूको, भोरो है और भलो है, और भले भाई को भूको यानी शुद्ध हृदय का भूखा है, शुद्ध भावों का भूखा है। भले भाई को भूको, भाव भले होने चाहिए तेरे, भाव भले। चाहे तेरे डिंग कच्छुई ना है, लठ दिया वहां में जाए के शिवलिंग में कोई बाकू भाव ते दे कहियो, पर गारी दे का आवे ना भीतर ते दे कहियो। कहते हैं मेरी ऐसे कर रखी है, गारी दिए तो भाव ते दीजो, नहीं कल्याण हो जाए तो फिर दीजो आके। भले भाई को भूको भलोई कियो, सुमरे तुलसी को, तुलसी को तुलसी ने स्मरण करो ना जब जब, भलोई करो तुलसी को। भलोई कियो सुमरे तुलसी को, ताबिन दास को आस कहा, और वाके बिना या दास को आस कहा है भैया। कछुई आस ना है बाबे न कहो न मिट्यो लघु लालच जी को, पर ई लघु लालच है ना या जी को, ई कहू ना है मिटो या कि इस कराऊं या की इच्छा ना है मरी कभी। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मन है ना, मन लालची है या की इच्छा ना है मरी कभी। कितने कहू दे दे आपको ये बढ़ती रहेंगी, ये मिटे का तो ई कहू ना मिट्यो लघु लालच जी को। साधो कहा कर साधन ते, यानी कितने कहू साधन करके का साध लियो भैया ऐसो, कितने योग कर लियो गो, खूब आसन प्राणायाम खूब तेन समाधि लगा ले। साधो कहा कर साधन ते, जो करा दो नहीं पति पार्वती को। जब तक पार्वती के पति की तेना आराधना ना करी तो सब व्यर्थ है। कितने कहू कछुई कर ले, सब व्यर्थ है, माटी है सब। आगे जाते जरे सब लोक ते लोचन, सो विष लोक लियो है पान कियो, विष भूषण वो करुणा वरुणालय साई हियो है। मेरो ही पूर्व जोग कपार, मेरो ही पूर्व जोग कपार के धो कछु काहू लखाई दियो है। काहे न कान करो विनती, तुलसी कल काल बेहाल कियो है। आगे का लिखने भैया, संपूर्ण लोग जले जा रहे हैं, और यह देखकर त्रिनयन भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को लपक कर लिया, क्योंकि हलाहल सब नष्ट कर दें तो 2 ही मिनट में, बाकी होती है जनरों का कोई पे ने उठाया और गस्सा ही पी को, और शीघ्रता से पी लिया, शीघ्रता से पी, क्योंकि संसार नष्ट हो जाए वो तो प्राणी सबसे ज्यादा प्रिय है शंकर। इससे वह विष आपका भूषण हो गया, भगवान शिव का भूषण हो गया, गले में धारण कर लियो, है ना। हे स्वामी आपका हृदय तो करुणा का समुद्र है, मालूम नहीं मेरा ही भाग्य फोड़ने लायक है, अथवा आप ही को किसी ने मेरा कोई दोष दिखा दिया है। हे शंकर, इस तुलसी को कलिकाल ने व्याकुल कर दिया है। उस टाइम पे या कलयुग में जब रचना करी न बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की, तो भैया काशी में पीछे पड़ गए पंडा हाथ धो के बाबा तुलसी के, जब लिखी है ये, जब की व्यवस्था है, जब लिखी है, जब पूरी लिखी है ना, जब ये व्यवस्था। आप इस प्रार्थना पर ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि परेशान कर लियो बाबा तुलसी पंडा पुजारी ने। जब विश्वनाथ में धरी, विश्वनाथ के मंदिर में धरी, फिर रामचरितमानस सबसे ऊपर धरी पाई लिख रही सत्यम शिवम सुंदरम। आज ही रामचरितमानस खोल के देखोगे ना, पहले पेज पर सत्यम शिवम सुंदरम मिलेगा। आगे खायो कालकूट भयो अजर अमर तन, भवन मसान गते गाठेरी गरद की, डमरु कपाल करे भूषण कराल बाल, बावरे बड़े की रीज बाहन वरद की, तुलसी विशाल गोरे गात वेले सत भूत, मानो हे में गेरे चारो चांदनी सरद की, अर्थ धर्म काम मोक्ष बसते बिलोकन में, काशी करा मात जोगी जाग मत मरद, काशी करा मात जोगी जागत मरद की, काशी करा मात जोगी जागत मरद की, मर्द की काशी जाग रही है भैया, और कोई की ना है जगरी। समझ आ गई। महादेव जी ने कालकूट विष खा लिया है ना, पी लिया मतलब उसको, किंतु उनका शरीर अजर अमर रहा, कोई दिक्कत ना आई शरीर में। ठीक, अब शमशान ही उनका निवास स्थान है, और भस्म की पोटली उनकी संपत्ति है। भस्म की पोट ही संपत्ति है, और कुछ संपत्ति राखे ना। हाथ में डमरू है और कपाल है भैया के त्रिशूल है, और भयंकर सर्प ही उनके आभूषण है। अत्यंत बावले महादेव की बैल की सवारी है भैया, चाहे कोई पूछे ना है, ऊतवा की सवारी है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उसकी अति विशाल गौर शरीर पर विभूति सुशोभित तो है, सो ऐसी जान पड़ती है मानो हिमालय पर्वत पर शरतकालीन चंद्रिका की छिटक, चंद्र का छिटक रही है हिमालय पे, चंद्रमा की चांदनी पड़ रही हुए, तो वो ऐसी जान पड़ रही। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये तो उसकी दृष्टि में ही विराजते हैं,
जितको दृष्टि कर दई वितको चारों व्यवस्थाएं जाएंगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों दे दई भैया। उस मर्द योगी की करामात काशी में प्रकट हो रही है, मर्द योगी की करामात काशी में प्रकट हो रही है। अर्थ धर्म काम मोक्ष बसत विलोकन में काशी करामात जोगी जागत मरद की, काशी करामात जोगी जागत मरद की। पिंगले जटा का लाप माथे पे पुनीत आप, पावक नैना प्रताप भूपरे बरते हैं। लोयने विशाल लाल सोहे वाले चंद्र वाले, कंठ काले कूट वाले भूषण धरते हैं। सुंदर दिगंबर वे भूत गाते भांग खाते, रूरे श्रृंगी पूरे काले कंटक हरते हैं। देतना अगात रीज जात पात आंकी के भोरानाथ जोगी जब ओढ़र डरते हैं, ओढ़र डानिए भोरानाथ जोगी जब ओढ़र डरते हैं। देतना आघात रीत जात पात आंख ही तो भोरानाथ जोगी जब ओढ़र डरते हैं। आगे व्यवस्था का है उनका जटाजूट पिंगल वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण का है। मस्तक पर परम पवित्र गंगा जल सुशोभित है तथा उनके नेत्र स्थित अग्नि की ज्योति उनकी भौं पर दमकती है, यानी कि नेत्रन में अग्नि आ रही है, वो भौं पे भी चमक रही है। उनके नेत्र विशाल और अरुण वर्ण है। ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, यानी द्वितीय जाने दोज को चंद्रमा, दोज को परवा और दोज को चंद्रमा विराजमान है सिर पे। द्वितीय का चंद्रमा शोभायमान है। गले में कालकूट वैसे वे सर्पों का आभूषण धारण किए। उनका अति सुंदर दिगंबर वेश है और वे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, भांग खाते हैं तथा सींग का मनोहर शब्द करके काल रूपी कंटक को निवृत्त कर देते हैं, यानी कि सींग बजावे, सींग लटके रहे इनके, तो सींग बजाए करें। सींग वे अघोरी रहे ना, वे राख हैं, सींग है वे बजावे, वे शंकर के पक्के भगत रहे, वे बजावे सींग। तो सींग उनके पास रहे तो वह सींग को नाद करें, जो शंख नाद करें ना, वे सींग ते नाद करें, सींग नाद। आ जाओ भैया किशोरी। और जिस समय वे